कि नई पाकिस्तान की फ़ुटबॉल लीग मेरे ख़्याल से जब भी हुई, जैसी भी हुई, उसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले तो कैविएट ये देना है कि पाकिस्तान में 2018-19 के बाद से कोई लीग नहीं हुई। अब इस बात को तकरीबन 8-10 साल होने लगे हैं, ठीक है? 8 साल तो हो गए हैं, 10 साल होने लगे हैं। हमारे पास 2015 के बाद से कंसेक्यूटिव लीग सीजन्स नहीं हुए। तो सिर्फ अब सवाल ये नहीं है, जो क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है ऑब्वियसली कि लीग कब आएगी, मैं भी ये पूछता रहता हूँ। लेकिन इससे साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है पूछना कि कैसी लीग आएगी, क्योंकि ठीक है बहुत टाइम हो गया, लेकिन सिर्फ लीग फॉर द सेक ऑफ लीग, नो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट हेल्प पाकिस्तान फुटबॉल। और हम इसके अंदर ऑब्वियसली मैं आज इस सब पे बात करूँगा कि हम यूरोपियन फुटबॉल को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रोफेशनल क्लब, स्टेडियम्स और कम लाइक इन्वेस्टर्स और पैसा इस तरह नहीं पड़ा हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम हम पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ भी नहीं यूज़ कर सकते टू से कि जी हम बस जी फ्रेंचाइज लीग करा दो या कुछ भी करा दो। हमें फुटबॉल फंडामेंटल्स पे फोकस रखना है। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरे ख्याल से हम किस तरह ग्राउंड रियलिटी को भी अकोमोडेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड्स को भी हाई रख सकते हैं। तो प्लान ये है कि ईयर 1 ऑफ द लीग बेशक आइडियल हो या ना हो, लेकिन ईयर 5 तक या ईयर 3 तक फॉर एग्जांपल एक प्लान हो कि हम उन कॉम्प्रोमाइज़ से जो हमने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के लिए की हैं, उनसे हम किस तरह निकल सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको एक एक करके चीज़ बताता हूँ। तो बेयर विद मी, मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं, इसमें मैंने काफ़ी एफर्ट किया है, तो प्लीज़ शेयर करें और इसको लाइक सबको बताएं, लाइक अवेयरनेस भी इस पे बढ़ाएं। लेट मी नो इफ़ यू एग्री और नॉट, बट दीज आर माय व्यूज़। नंबर 1, कंटिन्यूटी, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉस कंटिन्यूटी, कि हर साल पाकिस्तान में लीग हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर साल हमें पता हो कि लीग होनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। और इसमें जो है वो ज़रूरी ये है कि पीएफएफ थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कर दे, जो कि उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्टेडली प्रोसेस उन्होंने शुरू किया हुआ है, जो कि ठीक है, ऑफिशियली कम्युनिकेटेड है कि हम लोगों से प्रपोजल मंगवा रहे हैं, जिस तरह के मैंने आपको कहा है। अच्छी डायरेक्शन है, क्योंकि पीएफएफ का काम है रूल्स, रेगुलेशंस और गवर्नेंस क्रिएट करना और उसको करना। और जो लीग का ऑपरेटर होगा उसका काम होगा जी कि आप डे टू डे रनिंग और मैनेजमेंट करो लीग की, उन सबको इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को, कमर्शियल एस्पेक्ट से भी, हर चीज़ से। फ़ायदा इसका ये होगा भाई कि बेसिकली पीएफएफ प्रेसिडेंट चेंज हो जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाए, नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ जाए, जो कि पहले हुआ है, जो मर्ज़ी हो जाए, लीग चलती रहेगी। और यही चीज़ पहले नहीं रही पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर, जिसकी वजह से हमें इतने मसले होना शुरू हुए हैं। बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि वो पीएफएफ से डिस्कनेक्टेड होगी, क्योंकि वो पीएफएफ और एएफसी के स्ट्रक्चर में होगी। लाइसेंसिंग, स्पोर्ट्स रूल, सब कुछ वो फॉलो करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अनसर्टेनिटी रिमूव करनी है, ताकि ये ना हो कि भाई लीग शुरू हो जाए और 6 महीने बाद पैसे गायब, इन्वेस्टर गायब, जो कि हमने जीएसवी और पीएफएल के टाइम पे देखा था। क्योंकि अगर ये इशू है तो फिर क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई? क्योंकि अनसर्टेनिटी इज़ अ बिग कॉस्ट इन पाकिस्तानी फुटबॉल। इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर को है भाई, पता नहीं कल को खड़े भी होंगे ये लोग कि नहीं, हम जिनके साथ मुआहदे कर रहे हैं। तो आपको उसको अलहदा करना है। दूसरी चीज़, लीग को ओपन होना चाहिए विद प्रमोशन एंड रेलीगेशन। करंट रिपोर्ट्स यही कह रही हैं, जिस तरह मैंने भी आपको कहा था, कि पीएफएफ प्रमोशन और रेलीगेशन को प्रायोरिटी दे रही है। और अगर ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल सिंपल है, जो कि पूरी दुनिया में फॉलो होता है जहाँ पे ओपन लीग होती है, विच इज़ कि जोन सा भी क्लब है, चाहे वो 5th डिवीज़न में हो, 10th डिवीज़न में हो, उसके पास एक पाथवे क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने टॉप डिवीज़न तक किस तरह पहुँचना है। इट शुड बी क्लियर, और वो पहुँच थियोरेटिकली पॉसिबल होना चाहिए कि वो पहुँच सकें। क्लोज फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं चलेगा बॉस, नहीं चल सकता, नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पास लेट से हो सकता है फर्स्ट डिवीज़न एक नेशनल प्रोफेशनल लीग हो, सेकंड डिवीज़न आपकी एक सेकंड लेवल वाली नेशनल लीग हो, फिर उसके नीचे प्रोविंशियल और रीजनल कॉम्पिटिशन्स आ जाएँ, जो आप
हर प्रोविंस और रीजन में वो PFF को फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह उसको करना है। और फिर सबसे नीचे आ जाए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल, जो कि ऑलरेडी PFF ने अनाउंस किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स कराएंगे। नीचे से डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर डेवलप हो, ऊपर से आपने जो है 1-2 लीग टीयर्स जो है वो बना दी हो, और फिर ओवर टाइम आप उनको जोड़ के एक फुटबॉलिंग पिरामिड क्रिएट कर दो। ये है एक्चुअल गोल एंड पे। और OTM क्लब जिसकी मैंने बात की थी कि हमारे जो इंस्टाग्राम कम्युनिटी है उसके अंदर हम पोल्स वगैरह भी करते हैं, हम आपसे कंटेंट का पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे। उसमें हमने एक पोल किया था कि अगर आपके पास नई लीग में सिर्फ एक चीज़ हो सके तो वो क्या होगी, और 74% लोगों ने कहा कि रेलेगेशन प्रमोशन उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और बिल्कुल ही मेरे ख्याल से सही डिसीजन, उन्होंने सही पोलिंग की है लोगों ने, क्योंकि दिस शोज़ के लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोगों को पता है। एंड आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान फुटबॉल की कम्युनिटी जो है वो एक इन्फॉर्म्ड फुटबॉल कम्युनिटी है। ऐसे ही होना चाहिए। रेलेगेशन प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में। फिर तीसरी चीज़ है जी क्लब बेस्ड लीग। क्लब बेस्ड लीग के अंदर मसला लेकिन ये आ जाता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटी ये, हमारे पास 10 से 12 AFC लाइसेंस्ड क्लब्स नहीं मौजूद भाई, जिनके पास स्टेडियम भी हों, जो फाइनेंशियली स्टेबल भी हों, और जो हम बैठे हुए वेट करें कि लीग ग्राउंड्स होगी तो हम 12 टीमें तैयार हैं आके खेलने के लिए होम एंड अवे। तो क्लब्स कहाँ से आएंगे? क्लब्स आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नए क्लब्स बने। दूसरा, एग्जिस्टिंग क्लब्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, या फिर तीसरी चीज़ डिपार्टमेंट्स को हम ट्रांजिशन करें क्लब्स के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके ऑलरेडी क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं, कराची यूनाइटेड या ऐसे गार्डन्स टाइप, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप उनको आगे बढ़ा सकते हो। उनके अंदर आप अगर आप और इन्वेस्टमेंट करो तो वो जाके फुली प्रोफेशनल क्लब्स बन सकते हैं। ऑलरेडी जो क्लब्स जो हैं वो बेहतर इस तरह परफॉर्म करें, उनके पास एक एडवांटेज होगी। लेकिन द पॉइंट ऑफ द ओपन सिस्टम है इसके, जो क्लब बिल्कुल बॉटम में भी है उसके पास भी चांस है इवेंचुअली कि वो ऊपर तक जा सकता है। तो ये क्लियर पाथवे होना बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ क्लब लाइसेंसिंग इज़ नॉन नेगोशिएबल, लेकिन हम पहले दिन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आपको नहीं पता तो स्टेडियम आता है, ट्रेनिंग ग्राउंड आता है, यूथ फुटबॉल आती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, सैलरी प्रोटेक्शन, कोचिंग स्टाफ, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो पॉसिबल मॉडल ये हो सकता है कि मिनिमम क्राइटेरिया आप सेट करें, बिल्कुल मिनिमम, कि यार आपके पास जो है ना ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल एक नॉर्मल बेसिक फ़ुटबॉल क्लब रन करने के लिए। और 2-3 साल के बाद आपने जो है वो क्राइटेरिया बढ़ाना शुरू करना है, जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आना शुरू होंगी। डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल ये है कि डिपार्टमेंट्स जापान में भी काफ़ी थे, कॉर्पोरेट टीम्स जे लीग से पहले, और उन्होंने बेसिकली ये किया था कि लेट्स से वापडा है, वापडा का डिपार्टमेंट है, आपने वापडा को ट्रांजिशन कर दिया क्लब के अंदर। आपने वापडा को कहा भाई आप, हम एक प्राइवेट क्लब बना रहे हैं, आप एज एन इन्वेस्टर आ जाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सोल्यूशन है कि आप डिपार्टमेंट्स को कहें कि भाई आप डिपार्टमेंट से फुटबॉल क्लब में मर्ज हों और आप उसको कंटिन्यू करते रहें इन्वेस्ट करना, बट इट वोंट बी अ डिपार्टमेंट, आपके गवर्नमेंटल इदारे में नहीं चलेगा। बाकी वीडियो से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 से लेके 6 सितंबर तक पैकेजेस मॉल लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेमिंग इवेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइज बाय बाज। इट्स कॉल्ड टेक डाउन 2026, और इसमें सिर्फ टेकन, सिर्फ स्ट्रीट फाइटर इस तरह की गेम्स नहीं हैं, बल्कि पहली दफ़ा EAFC 26 भी इनकॉर्पोरेट हो रही है। और ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसके अंदर अरसलान ऐश टाइप, आतिफ भट्ट टाइप इस तरह के लोग भी हिस्सा लेंगे। तो इट्स अ नेशनल इवेंट जो कि टैप मैड और यूट्यूब दोनों पे लाइव स्ट्रीम होगा। तो कोई एवी मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है। इस में मौका है आपके पास कि जो आप अपने आप को EAFC में शेयर समझते हैं, जो कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में कहते हैं मैं फ़ीफ़ा का किंग हूँ, वो अब आप फाइनली टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप वाकई फ़ीफ़ा में अच्छे हैं, या फिर आप सिर्फ अपनी चार दीवारी में 2-3 दोस्तों को हरा के जो है वो खुश हैं। तो लिंक इन बायो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक करें और रजिस्टर करें इस टूर्नामेंट के लिए, और पता लग जाएगा कि क्या वाकई में EAFC के किंग हैं या नहीं हैं। एंड यू विल हैव नेशनल ब्रैगिंग राइट्स कि वाकई आप EAFC के बादशाह हैं। उसके अलावा अगली चीज़ आ जाती है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड बी रियलिस्टिक। हमने अगेन इंस्टाग्राम पे पोल किया था कि नई लीग में कितनी टीमें होनी चाहिए।
60% लोगों ने कहा 9 से 10 टीमें और 28% लोगों ने कहा 10+ तो मेरा आगे से पॉइंट ये है बॉस कि अगर मतलब मैं भी चाहता हूँ कि 12 टीमें हों, 16 टीमें हों, 20 टीमें हों, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कि कितने क्लब्स और इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कितने यूजेबल ग्राउंड्स हैं। किसी ने चैट में भी लिखा है कि भाई किस तरह लीग कराएंगे, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। कुछ 2-3 ग्राउंड तो हैं ना, या उनको आप 2-3 अवेलेबल ग्राउंड्स हैं, उनको आप कुछ फॉर एग्जांपल बेसिक कर के उनको रनिंग कंडीशन में तो ला सकते हो ना। तो कितने यूजेबल ग्राउंड्स हैं, कितने क्लब्स और इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, ट्रैवल और अकोमोडेशन का क्या सीन होगा, ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट कितनी होगी, रेफरीज कितने हैं आपके पास अवेलेबल, ठीक है, मैच ऑपरेशंस कॉस्ट कितनी है, सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, वो भी तो पुलिस ने क्लियर करना होता है ना। साथ क्लब के बजट्स कितने हैं, इस सब की बेसिस पे नंबर ऑफ़ टीम्स डिसाइड होंगी और होनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से 6 से 8 टीमें मैक्सिमम है, इससे ऊपर हो ही नहीं सकती, जिसके अंदर आप कर लो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी की अगर आपने अलग टीम करनी है वो आपके ऊपर है, पेशावर, क्वेटा, फिर आप फैसलाबाद, चित्राल, चमन, इन एरियाज़ में भी जा सकते हो जो फुटबॉल हॉटबेड्स हैं। और साथ साथ अगर आप सेकंड टियर भी क्रिएट कर सकते हो 6 से 8 टीमों का तो परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू द ग्राउंड रियलिटी, शुरू में आप होम एंड अवे लीग नहीं क्रिएट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्लब्स के पास पैसे नहीं है, फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, इतने स्टेडियम ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। तो शुरू में आपको लीग एक सेंट्रलाइज लीग करनी पड़ेगी जो कि लेट से 2-3 शहरों में होती है। लाहौर, इस्लामाबाद इज़ अ पॉसिबल वन, जो आप बेसिकली कहोगे कि यार टीमें इन 2-3 स्टेडियम्स में खेलेंगी ओवर दिस 1 और 2 मंथ पीरियड लेट से, और वहाँ पे जो है आप टीम्स जो हैं वो वेन्यूज़ शेयर करेंगी, एक ही दिन पे मल्टीपल मैचेस होंगे, आपकी स्टेडियम कॉस्ट कंट्रोल होंगी, आपकी ट्रैवल कॉस्ट कंट्रोल होंगी, आपकी ब्रॉडकास्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होंगी, सेटअप कॉस्ट जो कि मुझे बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से नेशन वाइड होम एंड अवे लीग पॉसिबल है ही नहीं, पाकिस्तान इतना बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली एक प्लान होना चाहिए जो कि लेट्स से 3 इयर्स लेटर, 4 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर आप एक होम एंड अवे लीग की तरफ आ जाते हो, जिसके अंदर सारे क्लब जो हैं वो अपनी अपनी उसके अंदर खेल रहे हैं। इसके साथ साथ लीग लेंथ भी ठीक, मैं भी चाहता हूँ 6 महीने की लीग हो जाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है शुरू में। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ़ टीम्स, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ़ मैचेस ऑन द सेम डे। तो शुरू में प्लान ये होना चाहिए कि आप एक सस्टेनेबल लीग कराओ जो कि सारे फंडामेंटल्स हिट करती है, रादर दैन कि आप 6 महीने की बस एक खींच के लीग किसी तरह कराने की कोशिश करो जिसके अंदर पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और सब कुछ जो है वो तबाह हो रहा है। वो जो है ना, मेरे ख्याल से इट्स नॉट स्मार्ट। शुरू में 2 महीने का करो, 2-3 साल बाद आप उसको 4 महीने तक स्ट्रेच कर सकते हो, होम एंड अवे लेके आ सकते हो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर 5वीं चीज़ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, और उसके अंदर आ जाती है कि लीग ऑपरेटर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स और अपनी कॉस्ट जो हैं उनको मैनेज करे, जिसके अंदर स्पॉन्सरशिप्स आ जाती हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आ जाते हैं, टिकटिंग आ जाती है, कॉस्ट उनकी मेन ब्रॉडकास्ट, प्रोडक्शन, मैच ऑपरेशंस, ऑफिशियल सब कुछ उनके अंडर आता है, मार्केटिंग शार्केटिंग, सिक्योरिटी, और जो भी उन्होंने पीएफएफ को भी कमर्शियली एक कट देना है या जो भी देना है। और नॉर्मल है कि शुरू में उनको लॉसेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मॉडल नहीं है और अगर सिर्फ ये है कि कोई मिलियनेयर बिलियनेयर पैसे फेंकी जा रहा है, जलाई जा रहा है, तो इस तरह जो है वो मामला नहीं चलेगा। ये फीगो, रोनाल्डीनियो, इनको बुला के 2-3 टचेस करा देना, हल्ला गुल्ला करना, ये बकवास नहीं चलेगी। आप सिर्फ पैसे जलाओगे और एंड में होगा ये कि कोई आपके पास फंक्शनिंग फुटबॉल मॉडल या कोई वो चीज़ नहीं होगी, प्रोडक्ट, और 6 महीने बाद इन्वेस्टर जो है वो उसका वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, वो बोर हो जाएगा और ख़त्म, दोबारा लेट सर्कस गॉन। अब अगले वाले का वेट करते हैं। तो ओनरशिप जिसकी भी है, चाहे वो लीग की ओनरशिप है जो लीग ऑपरेटर है, या वो कोई इन्वेस्टर है जो क्लब में आके इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, देयर मस्ट बी कंप्लीट प्रूफ ऑफ फंड्स और फाइनेंशियल गारंटीज़, कि ये ना हो एंड पे प्लेयरों की सैलरीज जो हैं वो मारी जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले प्लेयरों की सैलरीज ही मारी जाती हैं पाकिस्तान में, और लोग गायब हो जाएं और आपको पता ही नहीं है जी, पैसे खा के चले गए हैं लीग करा के। ये बहुत ज़रूरी है। फिर लास्ट चीज़, आई वुड से लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट चीज़,
प्लेयर डेवलपमेंट। और ये जो है वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, या ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि लीग सिर्फ जो है वो जो 100-150 प्लेयर खेल रहे हैं उनका फ़ायदा हो उसके अंदर, जो कि अच्छी बात है, उनका फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन लीग पीएफएफ के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान से जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, और इसके अंदर जो मेन फंडामेंटल्स हैं उनको ग्रेजुअली इन्फोर्स करना चाहिए, जिसके अंदर यूथ टीम्स हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, गोलकीपर कोच है, सब आ जाते हैं, एनालिसिस, टेक्निकल स्टाफ, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एएफसी लाइसेंसिंग के साथ जो है वो लिंक्ड है। और आप लीग को यूज़ करो, मेरे आपके हम सब जो यंग लोग हैं जो कि फ़ुटबॉल में काम करना चाहते हैं, लीग को यूज़ करो एज अ वर्क प्लेसमेंट, कि यार कोई नया बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर गया, वो कहता है यार मैं फ़ुटबॉल के अंदर जाना चाहता हूँ, मैंने इसको एक्सपीरियंस करना है, मुझे इसका शौक है, मैं करना चाहता हूँ, वो क्लब में जाके इंटर्नशिप करे, क्लब में जाके वर्क प्लेसमेंट करे, और देखे कि यार उधर मैं किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फ़ुटबॉल के अंदर। अगर आपकी महारत है, अगर आपका स्किल है, तो आप जाके कंट्रीब्यूट करो। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। आखिरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में लोग मेरे से पिछली स्ट्रीमों में भी पूछ रहे थे कि भाई स्टेडियम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हम किस तरह करेंगे। तो शुरू में इसलिए वो सब जो मैंने पहले ऊपर बोला है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में आपको 2-3 शहरों में ही ये लीग करानी पड़ेगी, और आप होम एंड अवे नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और शुरू में आपको पीएफएफ, एएफसी, फीफा या गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि फीफा को पीएफएफ को फीफा की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के पैसे भी मिलते हैं एएफसी वगैरह से। बट लॉन्ग टर्म क्लब्स को अपना स्टेडियम खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जिसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल हरगिज़ के क्लब्स जो हैं वो नए स्टेडियम उनको बनाने पड़ेंगे या ओन करने पड़ेंगे। क्लब्स डोंट हैव टू ओन अ स्टेडियम। एक मुआहदा हुआ हो ना, फॉर एग्जांपल क्या उसे कहते हैं, जिना स्टेडियम है इस्लामाबाद में, ठीक है, जिना स्टेडियम के साथ अगर आपका मुआहदा हुआ है ना, मैं इस्लामाबाद का क्लब हूँ, इस्लामाबाद एफसी या जो भी, इस्लामाबाद एफसी का मुआहदा हो गया है जिना स्टेडियम के साथ कि यार जोन से भी मैच होंगे इस्लामाबाद एफसी यहाँ खेलेगी, दैट इज़ इनफ। तो अब जो भी होम मैच होगा इस्लामाबाद एफसी का वो जिना स्टेडियम में होगा। इसी तरह लाहौर का कोई ग्राउंड है, लाहौर की टीम उसके साथ मुआहदा कर ले, या अगर बहुत ही पैसे हैं या है तो अपना स्टेडियम जो है डेवलप कर लें ओवर टाइम। तो ये आपके पास जो है वो चीज़ होनी चाहिए। तो एक सेंसिबल प्रोग्रेशन ये है कि शुरू में आप शेयर्ड स्टेडियम करें या एक लीज़ पे स्टेडियम लें किसी से, और फिर एक रिलायबल होम वेन्यू जो है वो अपना क्रिएट करें, साथ प्रॉपर ट्रेनिंग बेस हो और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। बॉटम लाइन गाइस, काफ़ी लंबी मैंने रैंट की है, सॉरी, क्योंकि ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। लोग पूछते हैं कि यार कैसा मॉडल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब रिसर्च वगैरह करने के बाद, अपनी सब देने की लाइक सब सोच विचार करने के बाद मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सोचे हैं और लिखा है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो बॉटम लाइन ये है, जो अभी ज्वाइन कर रहा है वो शुरू में जाके देख ले, बट द बॉटम लाइन इज़ कि हमें ईयर 1 से इंग्लिश प्रीमियर लीग या ला लीगा नहीं चाहिए, और ना ही वो हो सकती है। हमें चाहिए एक इंडिपेंडेंट और कंटिन्यूस लीग, हमें चाहिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हमें चाहिए ओपन पिरामिड रेलेगेशन और प्रमोशन के साथ, हमें चाहिए एक रियलिस्टिक स्टार्ट जो कि हर साल लीग को जो है वो कर सके और ये 2 साल या 1 साल होके ख़त्म ना हो। हमें चाहिए फुटबॉल डेवलपमेंट बिल्ट इन जो कि पीएफएफ के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जुड़ी हो, और हमें चाहिए दुआएं और अल्लाह की तरफ से जो है वो कोई हमें नेमतें चाहिए कि हम पाकिस्तान फ़ुटबॉल के पॉलिटिकल मैस से निकल जाएं और ये कोई चीज़ प्रॉपर्ली हो जाए। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया ना कि ये होना चाहिए। अब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मुझे खुद नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो कसम से मैं आई विल थिंक इट्स टू गुड टू बी ट्रू। और मेरे ख्याल से पर्सनली ये सब सिर्फ एक थर्ड पार्टी कर सकती है। पीएफएफ इतनी कॉम्पिटेंट, पीएफएफ में ऐसा वो है ही नहीं कि पीएफएफ में वो सलाहियत है ही नहीं कि वो सब कुछ कर सके। तो अच्छा है कि आप किसी थर्ड पार्टी को दें, वो थर्ड पार्टी अल्लाह करे इतनी कॉम्पिटेंट हो कि वो ये सब कुछ कर सके।